लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर जब बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती मंच पर पहुंची तो पूरा मैदान नीले झंडों से एकदम नीला हो चुका था। साल 2025 की इस रैली ने न सिर्फ यूपी की राजनीति को हिला दिया बल्कि एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मायावती फिर से यूपी की सियासत में वापसी की तैयारी कर रही है या फिर ये सब किसी बड़े खेल की शुरुआत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आप द जनता ज़ूम देखना शुरू कर चुके हैं। बीते कई सालों से मायावती की राजनीति जैसे साइलेंट मोड में चली गई। ना बड़े आंदोलन, ना जनसभाएं और ना कोई तीखे बयान। लेकिन अब 2025 की यह महारैली साफ बता रही है कि बहन जी वापस मैदान में है। रैली की भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि एनडीटीवी ने इसे मायावती की अब तक की सबसे भीड़ भाड़ वाली रैली बताया। मंच पर आते ही मायावती ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा आज पीडीए की बात कर रही है, लेकिन जब सत्ता में थी तब दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे थे, तब पीडीए कहाँ था। भीड़ ने खूब नारे लगाए, दलित पिछड़ा एक समान, नहीं चलेगा अत्याचार। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा के शासन में दलितों की हत्या पर सरकार चुप रहती थी और सरकारी नौकरियों में सिर्फ एक वर्गों को फायदा मिलता था। ये वही हमला था जो समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वाले फार्मूले पर सीधा प्रहार था। मायावती ने अपने भाषण में कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलित विरोधी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस वोट मांगते समय मुस्कुराती है और बीजेपी मुस्कुराने की जरूरत नहीं समझती है। इस एक लाइन पर भीड़ में तालियों से गूंज उठी। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के राज में ही गरीब, दलित और पिछड़े सबसे ज्यादा उत्पीड़न झेलते रहे। अब आता है वो हिस्सा जिसने सबको चौंका दिया। मायावती ने खुले मन से कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है। पहले जैसे गुंडागर्दी अब उतनी नहीं दिखती। यह सुनते ही राजनीतिक गलियारों में एकदम हलचल सी मच गई, क्योंकि मायावती का यह बयान कईयों को बीजेपी के साथ नजदीकी का इशारा लगा। लेकिन उन्होंने तुरंत सफाई दी कि किसी की तारीफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम गठबंधन कर रहे हैं। बीएसपी किसी के साथ नहीं, सिर्फ बहुजन समाज के साथ है। यह बयान एक तीर से दो निशान थे, सपा को भी जवाब और मीडिया को भी संदेश। मायावती ने मन से ऐलान किया कि बसपा किसी गठबंधन में नहीं जाएगी, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन हमेशा बहुजन समाज को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी का फोकस अब गांव से लेकर संसद तक सीधा संगठन मजबूत करना है। आपको बता दें कि रैली में कई घोषणाएं मायावती जी ने किया। पहला, रोजगार योजना। अगर बसपा सत्ता में आती है तो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक युवाओं के लिए स्पेशल स्किल डेवलपमेंट की स्कीम लाया जाएगा। दूसरा, शिक्षक भर्ती सुधार। मायावती जी ने यह भी कहा कि आरक्षण उल्लंघन पर सख्त कानून बनेगा। जो विभाग आरक्षण का पालन नहीं करेगा उस अफसर पर कार्रवाई होगी। तीसरा, महिला सुरक्षा कानून। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर फर्स्ट ट्रैक कोर्ट और बहन सुरक्षा बल के गठन का ऐलान किया। चौथा, दलित भूमि कानून। दलितों की जमीन कब्जाने वालों पर 20 साल की सजा प्रस्ताव रखा। लेकिन योगी सरकार की तारीफ का मतलब क्या है? अब सवाल उठता है कि क्या मायावती योगी सरकार के करीब जा रही हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती का मकसद बीजेपी से दोस्ती नहीं बल्कि सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना है, क्योंकि योगी की तारीफ करने से मायावती नरम हिंदू वोट को नाराज नहीं करना चाहती और साथ ही दलित वोट को भी स्थिर रखना चाहती है। यह एक टैक्टिकल चाल मानी जा रही है। भाजपा को भी बहुत अच्छे से पता है कि बसपा के बिना यूपी का गणित अधूरा है। इसलिए मायावती की ये रैली बीजेपी के लिए संदेश है कि बहुजन वोट को नजरअंदाज करना खतरे की बात नहीं हो सकती, क्योंकि 2019 और 2022 के चुनावों में बीजेपी को मायावती के वोटरों का आंशिक समर्थन मिला। अब अगर मायावती दोबारा एक्टिव होती है तो बीजेपी का सवर्ण पिछड़ा समीकरण हिल सकता है। रैली के बाद सोशल मीडिया पर मायावती कमबैक का ट्रेंड करने लगा। कई लोगों ने लिखा, बहन जी लौट आई है, यूपी की सियासत अब दिलचस्प होगी। वहीं कुछ ने तंज कसा कि जब तक बसपा ट्वीट से बाहर नहीं निकलती, जमीन पर नहीं आएगी, तब तक मायावती का सपना अधूरा ही रहेगा। लेकिन यह साफ दिख रहा है कि इस रैली ने मायावती को फिर से चर्चा में ला दिया है। जो सालों से सुर्खियों से दूर थी वो अब हर टीवी चैनल की हेडलाइन बन चुकी है। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं है। बसपा के अंदर संगठन कमजोर पड़ा है। कई पुराने नेता सपा या बीजेपी पे जा चुके हैं।
यही वजह है कि मायावती अब खुद मैदान में उतरने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन इस बार उनके पास दो बड़े चेहरे हैं, आनंद कुमार और आकाश आनंद। दोनों का मिशन है बहुजन समाज वोट बैंक को फिर एकजुट करना। यह रैली मायावती के पुनर्जन्म का संकेत है। लेकिन अब जिस तरीके से ये भीड़ इकट्ठा हुई थी, यह बता रही है कि दलित और पिछड़ा समाज अभी भी मायावती को नेता मानता है। सिर्फ इंतजार था इशारे का। मायावती जी अब यूपी के हर जिले में बहुजन चेतना यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार दिसंबर से पूरे राज्य में 100 सभाएं होंगी, जहां आकाश और आनंद युवा मोर्चा को संभालेंगे। मायावती अब अपनी राजनीति किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर करना चाहती है। सपा के पीडीए को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। बीजेपी की तारीफ से खुद को नकारात्मक राजनीति से अलग बताया और कांग्रेस को अतीत का पाप कहा। यानी उन्होंने तीनों को एक ही मंच से राजनीतिक चेकमेट दे दिया। लखनऊ के उस रैली में सिर्फ नीले झंडे नहीं लहराए, बल्कि एक संदेश गया कि मायावती अब फिर से मैदान में है। वो मायावती जो कभी दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज थी, वो मायावती जिन्हें सबने साइलेंट लीडर कहकर भुला दिया था, और वो मायावती जो अब शायद 2027 के लिए अपना आखिरी सबसे बड़ा दांव खेलने उतरी है। अब सवाल उठता है कि क्या ये रैली बसपा को फिर से जिंदा करेगी या ये बस एक चमक थी जो कुछ दिनों में फिर से फीकी पड़ जाएगी। क्योंकि यूपी की राजनीति में हर रैली एक इशारा की होती है और मायावती का ये इशारा बहुत गहरा है। बाकी मायावती जी के बारे में आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।